एक समय की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी। तो उन्होंने अपनी लड़की की शादी की थी। वो लड़का जो था वो विदेश में रहता था। आज जब वो गांव आया है तो उसकी मम्मी कहने लगी बेटा शादी कर ले। तो उसकी जब शादी करा दी है, घर में बहू आई है। सुने रहे हो अम्मा, घर में बहू आई है। तो दादी लोग कहने लगी बेटा चलो मंदिर को दर्शन करा लाते हैं, क्योंकि नई नई नवेली बहू आई है। तो बेटा कहने लगा बेटा पढ़ा लिखा था। तो कहा मम्मी से कि कोई जरूरी है कि मंदिर जाकर के दर्शन करा लो, लेकिन कहा नहीं दर्शन करा लो चल के। तो आज जब दर्शन कराने गई हैं तो मनौती भैया जाने का मांगनी है, का मांगनी जान दो मांगनियो कि हमारे घर में एक आंगन में खेलता हुआ एक लल्ला का जन्म हो, एक लड़का का जन्म हो। ये मनौती मांगी है मंदिर में। जब ये मनौती मांगी है तो बेटा पूछने लगा अम्मा का मनौती मांगे हो? तो कहा लगी अरे दहजरो ये मनौती यूं मांग गया है कि तुम्हारे लड़का के एक जन्म हो, आंगन में खेलता हुआ हो, आंगन बड़ा खुशियों से भरा हुआ हो। जब ये बात लड़की ने सुनी तो कहा ठीक है। शादी के 2-3 दिन हुए, लड़का तो विदेश चला गया। लड़का विदेश चला गया, 1 वर्ष की बाद आया लौट करके। और भी कैसे आया? कपड़े लेकर के आया साथ में, छोटे बच्चे के कपड़े लेकर के साथ में आया। और जैसे आया तो अपने से कहने लगा कि अम्मी मेरा लड़का कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ, मैं उसके लिए कपड़े लेकर के आया हूँ। तो अम्मा जने का कहते हैं रहो तुम तो शादी के दूसरे दिन पहले चले गए रहो और बता रहे हो लड़का कहाँ है। तो बेटा बोलने लगा तुम्हें तो मनौती मांगे थे कि आंगन में एक हरा भरा आंगन खुशियों से भरा हो, एक लड़की का जन्म हो। हम जाने मतलब बच्चा बड़ा हो गया होगा, इसलिए देखो मैं कपड़ा लेकर के आया हूँ। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कुछ किए हुए बिना कुछ मिलता नहीं। अगर खेत में अनाज नहीं बोओगे तो खेत अनाज नहीं देगा। इसीलिए क्या कहना है, सुनेगा, ध्यान से न सुनेगा कि पत्थर पूजे से लला मिले जो, शादी होती यहाँ नहीं। और सोच सोच के आदमी मरे तो मस्ती होती कहीं नहीं। शादी करने की कोई जरूरत ना होगी। आज शादी करने की कोई जरूरत ना होगी। जो बूढ़ लोग हैं वो एक लड़के जिसके आजकल देखा होगा किसी का कोई सहारा नहीं होता, लेकिन आजकल वो अगर जाके हम मंदिर में दर्शन कर ले मांग ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और ना ही सोच सोच कर अगर आदमी मर जाए तो इस देश में इस दुनिया में कोई बचती ना बचती। क्या कहना है, मुझे लला मिले जो, शादी होती यहाँ नहीं। और सोच सोच के आदमी मरे तो बस्ती होती कहीं नहीं। गंगा नहाने से पाप धुले तो जेल नहीं बनवाए होते। अगर भैया गंगा नहाने से सारे पाप धुल जाते तो इस भारत देश में, इस दुनिया में जेल की क्या जरूरत भैया। आज कोई कत्ल किया और गंगा जी में नहा ले तो सब पाप धुल गए। दूसरे घर में चोरी कर लो और कहता गंगा जी में नहा ले सब पाप धुल गए। ऐसा नहीं होता। गंगा नहाने से पाप धुले तो जेल नहीं बनवाए होते। और सरस्वती से ज्ञान मिले स्कूल नहीं
हमारे दादा लोग गरीब होते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते तो उन्हें स्कूल जाने की जरूरत नहीं सोचते। आजकल ले लेते फोटो, सरस्वती के बैठ रहते का तो महारानी अपना ज्ञान दे दो, हमें शिक्षा दे दो, हमें ऊंची पद पर बैठना है, स्कूल को जरूरत नहीं। क्या मालो सही कहा ना? क्या कहना है? गंगा नहाने से बाबू धुले तो जल नहीं बनवाए होते, सरस्वती से ज्ञान मिले स्कूल नहीं खुलवाए। अधिकारियों की जरूरत ना होती और इस देश भारत में गरीबी ना होती थी। इसलिए क्या कहना है? विश्वकर्मा पूजा से भैया तुमको जो यह काम मिले, अधिकारी नहीं होते और इतनी गरीबी नहीं होती। लक्ष्मी जी से तुमको यहाँ पर अगर तुमको धन मिलता, लक्ष्मी जी से तुमको यहाँ पर अगर तुमको ये धन मिलता, जनता अपने घर में बैठ के खूब दारू जनता पीता। अगर भैया लक्ष्मी जी से तुमको धन मिल जाता, घर में काम करने की कोई जरूरत ना होती। हमरो दादा लोगन के लिए काम बन जाता, काम ये बन जाता कि ले लेते एक पौआ बढ़िया गटक लेते, रब्बा को जरूरत है ना। क्यों भैया? लेकिन ऐसा नहीं भैया, करने से कुछ नहीं मिलता। लक्ष्मी जी से धन मिलता तो इतनी गरीबी नहीं होती, जनता अपने घर में बैठ के दारू खूब तो पीती। और मंदिर में बसता जो भगवान ताले वहाँ पर नहीं होते, लगा के देखो बड़े बड़े कैमरा वाले नहीं होते। अगर भैया उस समय देखा होगा 2022 में जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो सारे मंदिरों में ताले भैया पड़ गए रहा। कोई भगवान ना खोलने आवा रहा है, कोई खोलने आवा रहा है नहीं खोलने आया था, सबके मंदिरों में ताला पड़ा हुआ था। और आजकल बड़े बड़े मंदिर में आ जाओ तो कैमरा जरूर पियो, क्योंकि देखा थे कि रुपा कोई निकाल के डाल दे। हर मंदिर में देखना एक एक नहीं दो दो कैमरे लगे होते। अगर भगवान बचता तो कैमरा के क्या जरूरत है? कोई जरूरत है कैमरा के? नहीं जरूरत है। लेकिन भैया मंदिर में बचता जो भगवान वहाँ पे ताले नहीं होते, लगा के देखो बड़े बड़े कैमरा वाले नहीं।
भगवान बसता है तो पैसे चढ़ाने की कोई जरूरत ना होती, क्योंकि भगवान हमें खुद दे। भगवान से हम खुद मांगने जाते हैं, लेकिन वहां पर हम खुद दान कहेंगे तो भी कहते हैं। इसलिए क्या कहना है, मंदिर में बसता भगवान तो पैसे क्यों चढ़ावाते हैं, इनमें देखो बड़े बड़े कैमरा क्यों लगावाते हैं। और भैया का घर से लाकर दान दक्षिणा हमको तो दिया करो। घर से दान दक्षिणा लाए किया हमें सब पुजाए दिया करो। घर में कुछ ना रखा करो, हमें जितना होए उतना हमें पुजाए दो। घर से लाकर दान दक्षिणा हमको तो दिया करो। घर पे दुगना खा कर और तुमको आशीर्वाद दिया करो। ऐसे भैया हमारे भारत देश के अंदर देवी देवता है। इसीलिए आप लोगों से क्या कहना है, अब तो सब कुछ लुटाए दे, लेकिन अब तो कुछ राख लो। कि ठगुवन डारे देश बिगाड़, नजर पसारी देखो नहीं। ठगुवन डारे देश बिगाड़, नजर पसारी देखो। आजकल जिंदा लोग भूख से तड़प, लेकिन पत्थर न गया मलाई लड्डू बतासा सब खिलाए जाते हैं। अबे नवरात्रि आए, समझे शंकर जी दूध पिए लगे। अरे वही दूध अगर गरीबों को दे दिया जाए तो कितना महत्व होता है। लेकिन आज अगर पत्थर में जरूर कोई गरीबों को जरूर दिया, उन्हें कया का दिन दे दिया तो उनका 1000 दिन नाव की नाव होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्या? पर लोगन की आंखें फूटी, बात समझ ना आई।
मूर्त के ऊपर सोने का छत्र धर रावे। पत्थर की मूर्त है लेकिन तबु का एक छत्र रात सोने के लता महारानी के चढ़ाए थे। यहाँ पे नीम शहर में एक सोने का हार चढ़ाया गया था और उसका भैया कोई मान लेगा वही का दिखती रहेगा। आजकल सोने का छत्र चढ़ाती चुन्नत चढ़ाती है, अमीर लोग जाती है तो बहुत सारा प्रसाद चढ़ाती है, तो उनका क्या पता।